आई लव यू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, हमारी शादी थोड़ी डिले हो सकती है। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, मैं अपने आई को अभी छोड़कर नहीं आ सकती, एंड दैट्स फाइनल। सिद्धार्थ, पूछा था ना मैंने गौरी तुमसे कि कहीं तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी। और मैंने भी तुमसे कहा था ना कि जहां भी जाऊंगी तुम्हारे साथ जाऊंगी सिद्धार्थ। तो फिर ये सब क्या हो गया गौरी, और क्यों? पता नहीं सिद्धार्थ, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि यहाँ मेरी आई है और उन्हें मेरी जरूरत है। और गौरी मुझे तुम्हारी। We need to talk. Okay. गौरी, जी अत्तू जी। आप यही जानना चाहती है ना कि आपका ये पासपोर्ट हमें कहां से मिला? सच तो ये है गौरी कि ये पासपोर्ट हमने ही छुपाया था। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था आपको यहाँ कोल्हापुर में रोकने का। हम बस चाहते थे कि आपको सच्चाई का पता चले, आपको ये पता चले कि आपकी आई जिन्होंने आपको जन्म दिया है वो आपका पिछले 20 सालों से यहाँ इंतजार कर रही है। लेकिन अत्तू जी, आप मुझे इसके बारे में पहले भी बता सकती थी ना। गौरी बेटा, इस घर में वही रह सकता है जो अप्पा साहिब के बनाए हुए नियमों का पालन करता है। चाहे वो नियम उसे सही लगे या गलत। बेटा, हमने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था ताकि आप अपने जीवन की सच्चाई जान पाए कि आपके असली आई बाबा कौन है। लेकिन अब नहीं, इस हादसे के बाद हम नहीं चाहते कि आप यहां रहे। आप वापस चले जाइए। गौरी, देखो बेटा, बस 20 दिनों के बाद आपकी शादी है। लेकिन अत्तू जी, मेरी आई को मेरी जरूरत है। माइती है मला, ये सच है कि प्रतीक्षा को आपकी जरूरत है। लेकिन एक सच ये भी है कि हर औरत का वजूद उसके पति से होता है। उसकी पहचान उसके पति से होती है, और इस बात को हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता।
गौरी, आपको आपकी आई से अलग करने का फैसला आपका नहीं, अप्पा साहिब का था। और आपको यहाँ भेजने का फैसला आपके होने वाले पति सिद्धार्थ का था। लेकिन अब बस यहाँ से सारे फैसले आपके होने चाहिए। आज मैं अपनी जिंदगी के उस दोराहे पे खड़ी हूँ जहाँ एक तरफ मेरी आई है जिन्हें मेरी जरूरत है, सिद्धार्थ जो शायद मेरी जरूरत है। आ गई शिवांगी, चल जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा, बहुत सारा काम बाकी है। जी, आज तो आपके हाथ की सोल कड़ी पीने का मन कर रहा है। ठीक है। नंदिता, आप ये नारियल घिसिए, हम सोलकड़ी की तैयारी करते हैं। अतु आजी, मैंने कोकम ना पहले से ही भिगो दिए। आत्या भाई, गौरी के कमरे से आ रही है ना आप? क्यों कर रही है आप ये सब? आज आप ही के वजह से गौरी को सब सच्चाई पता चली है। बड़ी खुशी मिल रही होगी ना आपको ये सब करके? ये सब बास वहीनी साहब, बास। इस घर में हमेशा ही बेटियों पर मनमानी हुई है, पहले हम पर, फिर अमृता पर। लेकिन आता बाज सर, जब तक हमारे बस में है, हम इस घर में बेटियों पर मनमानी होने नहीं देंगे। आणि आता बास झालं आसावरी, बास। क्यों खेल रही है आप ये खेल? और कितनी आहुतियां देंगी आप? और किसके कहने पे? इस घर के मामलों में आप दखल ना दे तो बेहतर होगा। किस घर की बात कर रही है आप? घर तो रिश्तों से बनता है, अपनेपन से बनता है। और यहाँ तो बस इंसान रहते हैं, ऐसे इंसान जिनके रिश्तों ने कब का दम तोड़ दिया है। और एक बात, अगर आप भूल गई हो तो हम आपको याद दिलाते हैं, ये घर जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। ये मायका है हमारा, और आप इस घर की बहू सुनबई, तो आप अपनी मर्यादा ना लांघे, अपने दायरे में ही रहे। समजलं? चला ग मुलीनो, आज चालवा पटापट। मम्मा, मैं अभी अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। अच्छा गौरी, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? और डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें? मम्मा, आप इतने सवाल पूछते रहोगे तो मैं जवाब कब दूंगी? मम्मा, मैं ठीक हूँ। हाँ, थोड़ा दर्द जरूर हो रहा है, बट देन इट्स ओके। और 1-2 दिन में ये बैंडेज भी हट जाएगी, सो यू डोंट नीड टू वरी मम्मा।
बेटा प्रतीक्षा वहिनी वो कैसी है? गौरी, क्या हुआ? तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? आई की तबीयत ठीक है, लेकिन अब तो मुझसे मिलना तक नहीं चाहती। She does not even want to look at me. बेटा, हर माँ अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है, उसे दुल्हन बने हुए देखना चाहती है, उसका घर बसते हुए देखना चाहती है। और बेटा, अगर प्रतीक्षा वहिनी ये चाहती है तो इसमें गलत क्या है? और गौरी, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। आई नो कि जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ है उससे मुझे और भी चिंता हो गई है तुम्हारी। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी अपनी प्रतीक्षा आई की चिंता है, और गौरी होनी भी चाहिए। लेकिन बेटा, कुछ हफ्तों में तुम्हारी शादी है। गौरी, यू हैव टू बी बैक। लेकिन मम्मा, मैं यहाँ ये सब छोड़ के वापस कैसे आऊँ? गौरी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, और बेटा अपना दिल छोटा मत करो। देखना, देवी माना सब कुछ ठीक कर देगी। नाउ यू टेक केयर, ओके? अब मैं फोन रखती हूँ। बाय मम्मा। बाय बेटा। बेटा, हर माँ अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है, उसे दुल्हन बने हुए देखना चाहती है, उसका घर बसते हुए देखना चाहती है। और बेटा, अगर प्रतीक्षा वहिनी ये चाहती है तो इसमें गलत क्या है? और गौरी, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। अब्बा साहब, आपने मुझे बुलाया? ये लीजिए आपका नया पासपोर्ट। हम नहीं चाहते कि ये पासपोर्ट दोबारा इस घर से गायब हो जाए। आप्पासाहेब, तुम्ही काळजी करू नका, हम है ना। गौरी का पासपोर्ट अब हमारे पास रहेगा। गौरी बेटा, जिस दिन आप इस घर से जाओगे ना, उस दिन आपको आशीर्वाद के साथ साथ ये पासपोर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? गौरी, हमारी डॉक्टर दास्तानी से बात हो गई है। उनका कहना है कि आपकी ये चोट 2 दिन में ठीक हो जाएगी। और उसके बाद हमने आपके जाने का इंतजाम किया है। लेकिन अब्बा साहब, मेरी आई को मेरी जरूरत है। और गौरी, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे
कि आप यहाँ रहना चाहती है या नहीं। हम आपको बता रहे हैं। कि आपके जाने के लिए 4 दिन बाकी है। समझ लगा? अप्पा, लेकिन गौरी के मन में क्या है वो तो पहले जान लेते हैं। भाई साहब, हम गौरी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। और वैसे भी उनकी शादी की तारीख नजदीक आ रही है। बेहतर होगा कि जल्द से जल्द ये वापस जाए। देखो गौरी, हमें आपकी चिंता है, आपके सुरक्षा की परवाह है। हम जानते हैं कि जब तक आप यहाँ हैं, इस घर में हैं, आपकी जान को खतरा है। जब तक आप अपनी आई के आसपास रहोगी, आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं बेटा, बिल्कुल सुरक्षित नहीं। नहीं अप्पा साहब, मैं नहीं मानती कि मेरी आई मेरी जान ले सकती है। ये जो कुछ भी हुआ, ये सिर्फ एक हादसा था। और अब्बा साहब, हम सब इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो गोली मुझ पर ही चलाई गई थी? अब्बा साहब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि निशाने पे कोई और हो और वो गोली गलती से मुझ पर चल गई हो। और नमस्कार अप्पा साहब। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। या बसा। नमस्कार। नमस्कार। अप्पा साहब, हमने सारा कोल्हापुर छान लिया, लेकिन अफसोस अब तक हमें कोई सुराग नहीं मिला। हम ये नहीं जान पाए कि आखिर उस हादसे के पीछे कौन है। और हैरानी की बात यह है कि गोली भोसलेवाड़ी के बहुत करीब से चली थी या फिर घर के अंदर से। शायद मैं जानती हूँ गोली किसने चलाई थी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.